आर्मी बोलो, आर्मी। आर्मी नहीं, ऐसे नहीं जैसे मैं आर्मी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम फूड एंड फन। फाइनली 4 मंथ्स के बाद आज हम अपने चैनल होम फूड वाले पार्ट से निकलकर फ़न वाली साइड पे आ रहे हैं। आज की ये वीडियो हमारे मच अवेटेड ट्रिप टू नॉर्थ के बारे में है, जो लॉकडाउन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ गेस्ट रूम्स की वजह से हमारा ट्रिप मरी और एबटाबाद तक रह गया था। खैर, भागते चोर की लंगोट ही सही। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट व्लॉग अबाउट ट्रिप टू मरी, एबटाबाद एंड सराउंडिंग एरियाज। दीज नॉटी किड्स आर ईशा एंड रायान, जो फ़िलहाल बहुत सोबर बनकर बैठे हुए हैं। तो व्यूअर्स, हमारा ये सफ़र डीआई खान से शुरू हुआ। डीआई खान से पिंडी का सफ़र बरास्ता चश्मा मियाँ वाली जाता है। डीआई खान से निकलते ही खूबसूरत मनाजिर ने हमारा इस्तकबाल किया। अब पता नहीं रास्ता वाकई खूबसूरत था या डीआई खान से निकलने की खुशी, ये आप देखें और डिसाइड करें। व्यूअर्स, यहाँ हमने एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और चश्मा बैराज पे कोई वीडियो या फोटोग्राफी नहीं की, क्योंकि एज़ पर इंस्ट्रक्शंस वो मना थी। पंजाब में एंटर होते ही रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, जो देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और हल्का सा शौक लगा। बट मियाँ वाली सिटी क्रॉस करने के साथ ही रोड कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई और सफ़र फिर से स्मूथ हो गया। व्यूज़ तो यहाँ भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थे। तलागंग क्रॉस करते हुए पहाड़ों के बीचों बीच बल खाती साफ़ सुथरी खुली रोड और गुड म्यूज़िक। डिसाइड करना मुश्किल था कि सफ़र अच्छा था या हम सफ़र। बलकसर इंटरचेंज से हम मोटरवे पर एंटर हुए। डीआई खान से मोटरवे एंटर होने तक का सफ़र तकरीबन 4 घंटे का था। वैसे सुनने में आ रहा है कि पिंडी से डीआई खान तक मोटरवे भी जून 21 तक कंप्लीट हो जाएगी, जिससे ये सफ़र काफ़ी हद तक मुख्तसर और सेफ भी हो जाएगा। अब हम पिंडी एंटर होने वाले थे और हमें गाड़ी में बैठे हुए तकरीबन 5.5 घंटे हो चुके थे। हमारा पहला स्टे पिंडी में था और हम गेस्ट रूम्स में चेक इन करने के फ़ौरन बाद खाने की तलाश में निकले। 6 मंथ्स डीआई खान में तकरीबन लॉकडाउन रहने के बाद पिंडी आए तो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी तो बनता था बॉस, इसीलिए कुछ लोगों ने मैकडॉनल्ड्स की फरमाइश की और कुछ ने केएफसी की। देखकर खुशी हुई कि कोविड एसओपीज़ फॉलो हो रही थी। दूसरे दिन हमने तकरीबन 12 बजे गेस्ट रूम से चेकआउट किया। हमारे गेस्ट रूम्स तो एबटाबाद के बुक थे, पर हमने सोचा कि मरी का एक चांस ले लेते हैं, शायद ऑन ग्राउंड पहुंचकर गेस्ट रूम्स मिल जाएं, इसीलिए मरी का रुख किया। मरी जाने के 2 रास्ते हैं, एक बार रास्ता मरी रोड और सेकंड इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे। वी ऑप्टेड फॉर द सेकंड वन।
मरी एक्सप्रेसवे, ग्रीनरी, खुशगवार मौसम, साफ हवा, पहाड़ और ऑफ कोर्स गुड म्यूजिक। कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी बेटर देन दिस। मरी तक का सारा रास्ता सेंडिंग चढ़ाई है फॉर ऑब्वियस रीजंस, इसीलिए मौसम भी बहुत तेज़ी से बदलता है। हर 5 से 10 मिनट के बाद गाड़ी टेम्परेचर 1 डिग्री कम शो कर रही थी, बट हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। मरी के करीब पहुंचकर मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था, इसीलिए हमने एसी बंद कर दिया और कार के शीशे खोलकर मौसम एंजॉय करने में मसरूफ़ हो गए। मरी के फ्रीक्वेंट विजिटर्स को शायद ये व्यूज़ बड़े नॉर्मल लगें, बट हमें ये मनाजिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये शॉल्स मरी में थोड़े थोड़े फासले पर रोड पर नज़र आती हैं। इसके अलावा रोड साइड पर हैट्स और अम्ब्रेलास बहुत कॉमन हैं। डिस्पाइट लॉकडाउन मरी में काफ़ी रश था और गेस्ट रूम्स भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे। हमारे काफ़ी ढूंढने के बाद भी कोई गेस्ट रूम अरेंज ना हो सका। इसीलिए हमने रोड साइड से पॉपकॉर्न लिए और वाया नथिया गली एबटाबाद की राह ली, जहां हमारे गेस्ट रूम्स बुक थे। कोई 90 मिनट्स में 2 किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद हम केपीके में फिर से एंटर हो रहे थे, बट मौसम की ठंडक और खूबसूरत सीनरीज ने थकावट का एहसास भी ना होने दिया। यहाँ से हमारा एबटाबाद की तरफ उतराई का सफ़र शुरू हुआ, जिससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। सफ़र तो चलता रहेगा। हम एबटाबाद पहुँचे या नहीं और कहाँ कहाँ गए और क्या कुछ एंजॉय किया, देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही इस सफ़र का अगला हिस्सा लेकर दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our channel and hit the bell icon.